Hello everyone. Today we will discuss about the uniformly accelerated motion in a straight line. पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो ये हमेशा ही वन डायमेंशनल मोशन होता है. बस हमें एक चीज ध्यान रख, ये कुछ भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे एक्स एक्सिस हो सकती है या वाई एक्सिस भी हो सकती है या जेड एक्सिस, कुछ भी हो सकती है. बस हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि मोशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में कन्फाइंड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम इसको देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, या कि हमने किसी पेंसिल को ड्रॉप किया है, या कि कोई बॉल है उसको हमने स्ट्रेट अप थ्रो किया है. तो यहाँ पे अगर जैसे पेंसिल हमने ड्रॉप किया है तब तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन अगर हमने उसको कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन ना होके प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है. ओके, तो इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या कि जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का होगा. फर्स्ट जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है. इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस का यूज करते हैं. सेकंड होता है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा ए को कांस्टेंट हमें लेके चलना है, दोनों मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने नीचे इसको ड्रॉप किया है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकेंड पे 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है. मतलब ये हमेशा स्पीड जो बढ़ेगी वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी. कांस्टेंट मतलब सेम चेंज होगा स्पीड में और ए कांस्टेंट रहेगा. अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आएगा कि अगर हमारा ए कांस्टेंट है तो मोशन हमेशा ही स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या नहीं. तो ये ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में डायरेक्शन जो रहता है वो हमेशा ही सेंटर की तरफ रहता है, लेकिन मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. तो मोशन स्ट्रेट लाइन होने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ए जो है वो कांस्टेंट होगा. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है और ए कांस्टेंट है तो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा ये तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ. दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से डिनोट करेंगे और एक्सेलरेशन अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करना है तो हम इसके मोशंस को डिराइव करेंगे. तो इसके डेरिवेशन के लिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. सपोज हमने u ले लिया 5 किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया. अब ये 2 आवर्स तक मूव करता है और इसकी वेलोसिटी v जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करता है. तो इसको हमने ये हमारा जो है, अब यहां पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 5 थी और फाइनल वेलोसिटी 10 थी. इसका मतलब इसकी स्पीड जो है बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा. अब एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिनोट कर सकते हैं.
तो एक्सेलरेशन हमारा यहां पे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारी v थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हमने t ले लिया। तो a इज इक्वल टू v, वेलोसिटी लिया है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस u अपॉन t। इससे हमारा इक्वेशन क्या डिराइव होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं। अब इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी कहां से स्टार्ट किया था, u से स्टार्ट किया था एंड वो कहां तक गया है, v तक गया है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल ऑफ दीज टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल किया t टाइम में, तो ये भी एवरेज वेलोसिटी हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो u प्लस वी बाय 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इससे हमारा s आ जाएगा s इज इक्वल टू टी बाय 2 इंटू यू प्लस वी। अब यहां पे हम v के प्लेस पे u प्लस ए टी डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन से। तो s इज इक्वल टू टी बाय 2 u प्लस ए टी। ये हमारा भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए अभी देखिए हमको t नहीं चाहिए यहां पे, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t के प्लेस पे u इंटू फर्स्ट इक्वेशन से हम डिराइव कर लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, यहां पे पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू वी माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमने इसको देखा था कि हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन एक हमेशा ही एक डायरेक्शन में कन्फाइन होना चाहिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, ड्रॉप किया है, या किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट अप किया है ना। तो अब इसके बाद में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमें क्या चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, चाहे मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन में हो। और अगर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कुछ होनी चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। फिर हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने पे। तो हमारा ये वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आ जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अलावा भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की nth टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth टाइम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो कि कुछ NTSE और KVPY से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।